हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें आप लोग, आज हम 7th क्लास की जो हीट वाला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई। देखें, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बताने हैं भाई। तो सिमिलरिटी क्या होंगी, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स। जो भी हमारे पास क्लिनिकल या लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं उनके अंदर लंबी, नैरो मतलब पतली, और यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी सभी से ग्लास ट्यूब होती है भाई। सभी जगह से मतलब बल्ब के पास से थोड़ी सी पतली सी मिलेगी और ऊपर की साइड जाएंगे तो यूनिफॉर्म मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसके अंदर सेम होती हैं भाई। तो द बल्ब ऑफ द बोथ थर्मोमीटर हैव मरकरी इन देम। जो बल्ब होता है भाई हमारे पास उनके अंदर क्या भरी हुई होती है, मरकरी भाई। डिफरेंसेस क्या आएंगे भाई, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस रहती है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है वो 110 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक रहती है भाई। फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो कैन नॉट बी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं यूज किया जाता भाई। द लिस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स डिफर्स। तो इसमें क्या है भाई, हमारे पास थोड़े से ही हमारे पास इनके बीच में क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे भाई। अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्ट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज केप्ट अपराइट व्हाइल रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यूज। मतलब जो हमारे पास क्या है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो थोड़ा सा टिल्ट मिलेगा आपको, मुड़ा हुआ मिलेगा भी आप लोगों को, लेकिन लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है आपके पास, ठीक है, वो सीधा का सीधा मिलेगा, ताकि उसके अंदर से वैल्यूज वगैरह क्या कर सके आप लोग अच्छे से मेजर कर सकें। तो ये डिफरेंसेस थे क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर भाई। फिर हमारे पास है भाई, ये कहता है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। भाई कंडक्टर के एग्जांपल देने भाई, एक तो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया भाई, टू एग्जांपल इंसुलेटर हो गया भाई, वुड हो गया, हमारे पास क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया भाई हमारे पास। ये इंसुलेटर एंड कंडक्टर के क्या हो जाएंगे आपके पास, एग्जांपल्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट है भाई हमारे पास क्या है, फिल इन द बैलेंस आते हैं भाई। तो ये कहता है the hotness of an object is determined by its। तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, टेम्परेचर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई, ये टेम्परेचर आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, हॉटनेस जो भी ऑब्जेक्ट की होती है उसको उससे टेम्परेचर से मेजर करते हैं भाई। फिर टेम्परेचर ऑफ वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए डैश थर्मोमीटर। तो किससे भाई, क्लिनिकल थर्मोमीटर से क्या है भाई, हम लोग ये मेजर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है भाई, इसी वजह से मेजर नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। किसमें मेजर करते हैं भाई, डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर किया जाता है भाई हमारे पास। ठीक है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन भाई। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, रेडिएशन आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर द हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा भाई, कंडक्शन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई, कंडक्शन आ जाएगा हमारे पास। कोई भी कोल्ड टी स्पून है भाई हमारे पास, वो अगर गर्म दूध में हम लोग डुबो देंगे, ठीक है, तो हमारे पास टी स्पून जो है उसके पास से जो गर्म सिरा होगा उससे ठंडे सिरे की ऊपर क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी भाई। तो जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कंडक्शन प्रक्रिया की थी भाई हम लोगों ने। तो इसी वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, कंडक्शन आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर अब्सॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर। तो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा भाई, डार्क कलर के जो भी क्लॉथ्स होते हैं भाई हमारे पास, वो ज्यादा हीट को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं भाई। ठीक है, देन हमारे पास क्या है भाई, ये मैच है भाई, मैच द फॉलोइंग है भाई।
ठीक है। तो इनको हमने मैच करना है। अभी जो लैंड ब्रीज है भाई हमारे पास, ठीक है, वो भाई नाइट के टाइम होता है भाई। तो लैंड जो ब्रीज है भाई हमारे पास, उसको किससे मैच कर देंगे हम लोग, डी से क्या कर देंगे, मैच कर देंगे भाई हम लोग, ठीक है। फिर सी ब्रिज जो है भाई हमारे पास, वो डे के टाइम होता है, तो दूसरे को इससे मैच कर देंगे भाई हम लोग, ठीक है। डार्क कलर के जो भी कपड़े होते हैं आप लोग किसके अंदर प्रीफर कर देंगे, नंबर 3 विंटर के अंदर प्रीफर कर देंगे भाई, ठीक है। और लाइट कलर के जो भी कपड़े हैं भाई हमारे पास, नंबर 4 किसके अंदर प्रीफर कर देंगे आप लोग, समर के अंदर प्रीफर कर देंगे भाई। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग कर लेंगे भाई, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है भाई, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। हम क्या करते हैं, सर्दियों में बहुत ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं लेयरिंग के हिसाब से भाई। एक नीचे बनियान पहन लेंगे, फिर शर्ट पहन लेंगे, फिर शर्ट के ऊपर जर्सी वगैरह, फिर उसके ऊपर कोई कोट वगैरह पहन लेंगे, ठीक है। तो वो हमें वार्मर रखते हैं। तो एक क्लोथ अगर हम पहनेंगे तो उसमें ठंड लगेगी भी, तो क्या होता है, during winter we wearing more layer of clothing than just one thick piece of clothing because air gets trapped in between। एयर क्या है, उन लेयर्स के बीच में घुस जाएगी, और क्या होगा भी, द वेरियस क्लोथिंग लेयर बीइंग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी एयर होगी भी हमारे पास, वो क्या होगी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगी भी हमारे पास। और ये एयर जो हमारे पास, वो हीट के लॉस को हमारे पास बॉडी के पास से क्या करेगी, रोकेगी, मतलब बाहर नहीं निकलने देगी वो एयर। उनके छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं हमारे पास, होल्स होते हैं उसके अंदर, वुलन क्लॉथ्स के अंदर, तो उनके अंदर से जो हीट होगी हमारे पास, वो बाहर नहीं निकलने देगी। तो हेंस लेयर ऑफ क्लोथिंग की मस्ट वार्मर देन ए सिंगल लेयर। सिंगल लेयर की अपेक्षा में जो मोर लेयर होंगी, वो हमको गर्म रखने में क्या रखेंगी, सहायक होंगी भी हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एक डायग्राम दे रखा है भाई। तो इसमें पूछता है भाई कि हीट ट्रांसफर हो रही है भाई कंडक्शन के माध्यम से, कन्वेक्शन के माध्यम से, और रेडिएशन के माध्यम से भाई। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये हमारे पास आप लोग जानते हैं कि क्या होता है भाई, बर्नर है भाई हमारे पास। ये क्या है भाई, ट्राईपोड स्टैंड है भाई हमारे पास, ट्राईपोड स्टैंड है भाई, ठीक है। ये कोई भी पतीला है भाई, कंटेनर है भाई, ठीक है, कंटेनर है भाई हमारे पास, ठीक है। ये फ्लेम है भाई हमारे पास, ठीक है। ये वायर गॉज है भाई हमारे पास, ये वायर गॉज होगी भाई हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या कर रहे हैं भाई, जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है अलग अलग माध्यम से। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है, ये सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा है। तो इसमें क्या होगा, ये हॉटर एंड है, यहाँ पे कोल्डर एंड है। तो हॉटर एंड टू अगर कोल्डर एंड हमारे पास क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी, तो किसके जरिए से होगी भाई, कंडक्शन के जरिए से होगी, ठीक है। तो हमारे पास इसमें है ट्रांसफर, और दूसरे वाला जो है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पेन टू वाटर। पेन से वाटर के पास अगर मान लीजिए जो हीट ट्रांसफर होगी, वो किसके पास हो, किसके होगी भाई, कंडक्शन के माध्यम से हो जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास है भाई, फिर है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम बर्नर टू पेन इज रेडिएशन। जो भी हमारे पास यहां से यहां जा रही है भाई, ये बर्नर है, ये बर्नर है भाई, इससे यहां पेन तक जो जिसके जरिए से जा रही है, वो क्या हो जाएगा भाई, रेडिएशन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। और तीसरा है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय कन्वेक्शन। जो पानी के अंदर नीचे से ऊपर की साइड जा रही है, पानी के मॉलिक्यूल्स के जरिए से क्या कर रही है, वो ट्रांसफर हो रही है हीट, ठीक है। तो वो क्या हो रही है भाई, कन्वेक्शन माध्यम से हो रही है भाई। कौन से माध्यम से हो रही है, कन्वेक्शन से। तो ये 3 तरीके हैं भाई इस डायग्राम के अंदर, जिनके जरिए से हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है भाई। फिर है भाई हमारे पास ये कहता है भाई, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ द हाउस बी पेंटेड व्हाइट। जो भी हॉट क्लाइमेट के अंदर क्या होते हैं, घर होते हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि वो अपने घरों के बाहर की जो दीवारें होती हैं, उनको सफेद कलर से पेंट करें। ऐसा क्यों होता है भाई, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट्स इट इज एडवाइज टू पेंट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज एज व्हाइट बिकॉज लाइट कलर सच एज व्हाइट रिफ्लेक्ट बैक मोस्ट ऑफ द हीट फॉल ऑन इट। जितनी भी हीट उसके ऊपर गिरेगी व्हाइट कलर के ऊपर, उतनी सबसे ज्यादा हीट वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। और रिफ्लेक्ट कर देगा तो घर के अंदर क्या नहीं रहेगी,
गर्मी नहीं रहेगी भाई, ठीक है। Hence a light color tends to keep the house cool, इसी वजह से जो लाइट कलर होता है वो घर को ठंडा रखने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन है भाई हमारे पास, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 1 लीटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक है भाई जिसका है 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, तो ये कहता है ऑप्शन ए में 80 हो जाएगा, मोर देन 50 लेस देन 80 रहेगा भी हमारे पास, या 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा भी हमारे पास, या बिटवीन 30 एंड 50 रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर नीचे दे भी रखा है आप लोगों को कि क्योंकि 30 हमने 50 में मिक्स किया तो इसके बीच में ही रहेगा भाई, ठीक है, ना तो 30 से कम हो सकता है ना 50 से ज्यादा हो सकता है, तो उसके बीच में ही रहेगा भाई, ठीक है। तो इसी वजह से बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। फिर है भाई एक और है हमारे पास, क्या कहता है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस, कोई भी आयरन बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस पर ड्रॉप्ड की गई एक मग के अंदर, जिसके अंदर क्या है भाई, वाटर है भाई, उसका टेम्परेचर भी कितना है भाई, 40 डिग्री सेल्सियस है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है भाई, द हीट विल बी, ऑप्शन ए में कह रहा फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो इसमें दोनों का टेम्परेचर आप लोग देखिए 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके अंदर थर्मल, आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, थर्मल इक्विलिब्रियम, किसके कारण, थर्मल इक्विलिब्रियम के कारण टेम्परेचर जो है वो कहीं भी किसी साइड भी फ्लो नहीं करेगा, नॉट फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। इसी वजह से आंसर ये हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रहेगी उन दोनों के बीच में टेम्परेचर की, इसी वजह से ना तो पानी का टेम्परेचर बॉल के पास जाएगा ना बॉल का पानी के पास आएगा भाई, इज दैट क्लियर। फिर है भाई 10th क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, क्या कहता है अभी, वुडन स्पून है भाई, उसको एक आइसक्रीम के कप में क्या कर दिया गया, डिप कर दिया गया भाई। इट्स अदर एंड बिकम्स, इसका जो दूसरा एंड है भाई वो क्या हो जाएगा भाई, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा कोल्ड हो जाएगा, या बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के द्वारा कोल्ड हो जाएगा भाई, ठीक है। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा कोल्ड हो जाएगा, या डज नॉट बिकम कोल्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वुडन स्पून है और वुड जो है भाई हमारे पास है वो क्या है भाई, इंसुलेटर है भाई, क्या है भाई, इंसुलेटर है भाई, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है भाई हमारे पास, तो वो अपने अंदर से हीट को, कोल्ड को पास नहीं करेगी तो डज नॉट बिकम कोल्ड, वो कोल्ड नहीं होगी भाई हमारे पास, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है भाई हमारे पास, कोई भी स्टेनलेस स्टील पेन है भाई हमारे पास, यूजुअली प्रोवाइड विद कॉपर बॉटम्स, जो स्टेनलेस स्टील का पेन है उसके नीचे कॉपर की बॉटम है भाई हमारे पास। द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट ए, ऑप्शन ए में क्या है भाई हमारे पास, कॉपर बॉटम्स मेक द पान मोर ड्यूरेबल, जो भी कॉपर की तली होती है वो उसको ज्यादा लंबे समय तक चलाती है भाई, ड्यूरेबल होती है भाई। सच पान अपीयर कलरफुल, ये पान जो है वो कलरफुल दिखाई देंगे। या कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर है वो अच्छा कंडक्टर होता है भाई, सुचालक होता है भाई स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा में। या कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर है वो आसानी से साफ किया जा सकता है स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा में। तो यहाँ पे मेन चीज करेगी कंडक्टिविटी, क्या करेगी भाई, कंडक्टिविटी करेगी भाई। कंडक्टिविटी मतलब है कौन सबसे ज्यादा अच्छा सुचालक है भाई, किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हीट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो अच्छा सुचालक होगा उसी को यूज किया जाएगा भाई बॉटम के नीचे। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। जो कॉपर है वो अच्छा सुचालक होगा किसकी अपेक्षा में, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा में भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में
फिर से कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।